कि हमारी अंतिम श्वास तक ये प्रतिज्ञा, ये दृढ़ता रहेगी, मैं आपका सुमिरन नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे मुझे नरक भेजना या स्वर्ग भेजना या परम पद में, इसकी मुझे कोई चाह नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, बस मेरा पक्ष ये रहेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको भूलूंगा नहीं। भाई यही भक्ति का रंग है। और अगर एकांतिक ये भक्ति आ गई तो इसी भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। निरपेक्षा मुनिम शांतम, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेण भी। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। सीधा निरपेक्ष का स्वरूप है। शांतम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, क्योंकि अब मुझे पता है, जैसे आपकी अवस्था है, अब मुझे पता है कि बस जाने वाला हूं। कौन सा मिनट होगा, कौन सी घड़ी होगी, ये तो पता नहीं, पर अब तैयारी है। वो तो सबकी है, मान लो उनकी तो वृद्धावस्था है, अपने ये थोड़ी कि जवान है तो अपने अभी इतने वर्ष जिएंगे, सेकंड का भरोसा नहीं है। अगर हमारे हृदय में बात बैठ जाए कि हर नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, तो हर श्वास में हम एक भी नाम नहीं छोड़ेंगे। राधा राधा राधा, तो अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो गई, अभी भगवत प्राप्ति हो गई। आपके ऊपर बहुत कृपा है। जैसे मरीज कहे हम स्वस्थ हैं और डॉक्टर देख के कहे नहीं पी लिया है, हमारी दृष्टि बता रही, तो उसको दवा लेनी चाहिए। जैसे आपको देख करके हमारा हृदय कहता है कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, और आप ऐसे ही रोते रहें कि अपने में कमी का अनुभव करते हुए। यही मैंने भगवान को बहुत प्रिय जन जो होते हैं ना, उनमें दैन्यता इसी बात की आती। को हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, ये तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदाव। कहा मैं नीच अधम और कहा राधा नाम। अरे ये तो केवल वृंदावन धाम की कृपा है, लाडली जी की जो नाम निकल रहा है। मैं तो नाम ले लायक भी नहीं हूं। ये कौन बोल रहे जानो? आचार्य कोटि के जो महापुरुष हैं वो बोल रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान जिस पर विशेष कृपालु हैं उसको सदैव यही अनुभव होता है कि मेरे जैसा नीच और कौन हो सकता है। पर प्रभु आपकी बहुत कृपा है हम पे, जो आपका स्मरण बन रहा है। यही आचार्य महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते, त्रणादपि सुनिचेन। ये कब आएगा? अगर ये आएगा कि हमारी भक्ति में उन्नति हो रही, तो त्रणादपि सुनिचेन भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें तो लगता है कि प्रभु आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। बस आप एक बात पर ध्यान दें कि अब नाम न छूटे। जैसे बने तैसे जो नाम आप जप रहे हो, जो नाम आपको प्रिय लग रहा हो, बस उसको ऐसे पकड़ लो जैसे डूबने वाले के हाथ में रस्सी पड़ जाए तो फिर छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही अगर प्यार से कोई नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई आश्चर्य की बात है? अरे किसी तरह मेरे प्रभु से जुड़ जाए, भाव कुभाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिसिदहु। सादर सुमिरन जे नर करहि गोपदयु भव सागर तरहि। गाय की खुर के गड्ढे में हम कोई गिर सकते हैं क्या? ऐसे भव समुद्र उसके लिए। और अगर कहीं और प्रियता जग जाए तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही ले। न नाव की जरूरत है, न छलांग लगाने की जरूरत है। नाम जापक के सामने भव समुद्र रहता ही नहीं, सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। नाम चल रहा है ना, तो महाराज आवे या ना आवे, उनकी मौज की बात देखते हैं कैसे नहीं आते। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करि राखे रामू। नाम जापक के हृदय में भगवान बंदी बन जाते हैं, कभी उसके हृदय से नहीं छोड़ते। जिसके हृदय में निरंतर स्मृति है तो भगवान स्मृति जिसके हृदय में चलती उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन भी है। तो ऐसे अजित को नाम जापक जीत लेता है। तो अब कोई आपको साधन की तरफ देखना नहीं, बस जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम खूब जपिए। आपके ऊपर कृपा है भगवान की। अलका मलिक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, काफी समय से सत्संग सुनती हूँ। मेरी मैं की हस्ती सतमार्ग में रुकावट डालती है। इसी जन्म में पूर्ण रूप से भगवत भाव में रहना चाहती हूँ। नहीं तो उसका ऑपरेशन करो। आपके पास है क्या मैं लायक? है क्या? अगर हमारे परमार्थ में मैं रुकावट बन रहा है तो आपके पास है क्या? क्या है? आप एक रोम भी तो आप संभाल नहीं सकती। अगर रोम को अभी गिरना है तो आप नहीं संभाल पाएंगी।
है क्या आपके पास? रुपया, पैसा, संपत्ति क्या है? शरीर क्या है आपका? आपके अधिकार में क्या है? आप रोक पाए? आपकी यौवन अवस्था वृद्धावस्था में परिणित हो गई, रोक पाए? आपका रूप बिगड़ गया, आपका शरीर ढल गया, अभी मृत्यु अवस्था आ जाएगी, आप रोक पाएंगे? आपका है क्या? ऑपरेशन कीजिए। सत्संग में ऑपरेशन होता है ना, तो आप ऑपरेशन कीजिए कि ये तो केवल झूठा हम है ना, आप स्त्री हैं। है क्या आपके पास? आप स्त्री भी नहीं है। आपको शरीर ढांचा मिला था, आप कितने समय के लिए हरि जाने, इसके बाद ये भी छूट जाएगा। आपका है क्या? आप बोलो, किस बात का अहंकार है आपको? महाराज जी, अहंकार से ज्यादा ये है कि अंदर कहीं ना कहीं गड़ा पड़ा है। नहीं, उसको देखो, ऐसा है, हम मान लेते हैं कुछ सामने भूत है, हम डरने लगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा हमारे मन ने हमको कई बार, जब बच्चापन में गंगा किनारे भ्रमण किए तो डरवाया है। ऐसे तुम्हें फालतू में डरवा रहा है मन तुम्हारा, तुम्हारे अंदर अहंकार है। हम ये क्या है उसको देखो ना। जैसे हमें एक बार क्या हुआ कि गंगा जी स्नान करने जाते, हम न टार्च है न कोई सुविधा है गंगा किनारे, तो बहुत बड़े झाड़ पड़ते थे, तो वहां से बिल्कुल सकरी से फिर गंगा जी में उतरना होता, तो जो उतरते सो ऐसे भन बहुत जोर की आवाज आती, पूरा वो हिल जाता एरिया। अब हमारा मन कहता कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, अब हमका मार दिया। जब हमारा मन हमको डरवाने लगे तो अब अकेले बाबा जी हैं, बच्चापन से बाबा जी हमको आपने मार दिया तो हमने कुछ चलने लायक नहीं रखे, हम नहीं गए वहां से। हमको अपनी स्नान बाद में करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे है क्या। खड़े रहे, 2-2.5 घंटे हुए, मान लो 4 बजे जाते, 2-2.5 घंटे। जब प्रकाश हुआ तो देखा मांस खाने वाली जो मक्खियां नहीं थी, नहीं बड़ी, लाखों की संख्या में बैठी थी, तो उनको जहां आट मिलती, अब मन कह रहा था कुछ है, भूत है। अगर हम ना, तो अगली बार हम उधर से कदम नहीं रख सकते थे। बेईमान मन डरवा दिया ना, कुछ नहीं था, वो मक्खियां थी लाश खाने वाली, जो लाश के ऊपर बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, और एक साथ हजारों उड़ी तो पूरा हिल गया और भनभनाट। तो ये मन हमारा हमको बदमाशी करके प्रभु से विमुख कर रहा है, कोई अहंकार नहीं। अगर आपके पास अहंकार वाली बात होती तो आप यहाँ आती नहीं, आपको अहंकार वाली बात होती आप सत्संग नहीं सुनती। ये भ्रम से ऐसा आपको लग रहा है और ऐसा मानो जैसा हम कह रहे हैं, तो वो जो आपने मान रखा है ना वो हट जाएगा। कोई अहंकार नहीं। हम लोग किसी सामर्थ्यशाली बात को अपने अंदर नहीं देख पाते। क्या सामर्थ्य? जब मन चाहता है भोगों में गिरा देता है, जब मन चाहता है हमको वैसा आचरण, हमारी क्या सामर्थ्य है? तो हे नाथ, हे करुणामय, हे हरि, हे प्रियाजू, हम आपकी शरण में हैं। यही सूत्र है अहंकार नष्ट करने का। कोई अहंकार नहीं है। किस बात का अहंकार है? वो केवल मन ऐसा कहता है, तो मन की बातें मत मानो। हाँ, प्रभु से विमुख होकर जो हमारा समय जा रहा है, इस पर हमें चिंता करनी है। अहंकार तो कोई बदलने में देर नहीं लगेगी। असाभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो हमारे अंदर ठसा ठस भर जाए, ए श्यामा श्याम हमारे, मैं उनका। हमें क्या परेशानी अभिमान से? हमारा अभिमान सही ठिकाने पे लग जाए। हमें ध्यान देना है कि हम प्रभु को भूले ना, उनका नाम न भूले, तो हमारा सब कूड़ा करकट सही हो जाएगा। देखो, गंगा जी कभी नाला नहीं बन सकता, लेकिन नाला यदि गंगा जी में चला जाए तो गंगा जी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? गंगा जल से अलग नाला है तो छूने लायक भी नहीं है, और जे ही वो गंगा जी में जाता है तो सुरसर बिले सु पावन कैसे, ईस अनिसई अंतर जैसे। तो हमारी जितनी गंदगी है वो सब पावन हो जाएगी यदि हम नाम जप करें और अपने आप को अब प्रभु के हवाले कर दें। हवाले का मतलब है अंदर से कि नाथ में थक गई, पूरा जीवन हो गया मन की चाल पर चलते हुए। अब आप मन को संभालो, तन को संभालो, जीवन को संभालो। हरि शरणम, सब ठीक हो गया, सब पावन हो गया। अहंकार भी पावन हो गया। जितनी गंदगी जो अलग थी ना, वो जब मिली ऐसे तो धारा हो गई। देखो ना, ये इधर से नाला जाता है, छूने लायक नहीं, वही जब यमुना जी मिल जाता है तो आगे हर घाट पे लाखों लोग स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं। किसी के दिमाग में भी नहीं है कि ये नाला इसमें मिला हुआ। अगर कोई कह भी दे तो इतनी प्रबल श्रद्धा है, बात, अरे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। ऐसे ही हम गंदे नाले की तरह तब तक हैं जब तक प्रभु से अलग हैं, और जहां प्रभु से मिले
तो गंगा की तरह पावन हो जाएंगे। जैसे नाला मिल गया तो गंगा जल बन गया, ऐसे ही हम यद्यपि अपवित्र हैं, अहंकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं गंदे, पर हम प्रभु के हैं। अब यहां से सुधार शुरू हो गया और राधा 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 सब ठीक हो जाए। आपके अंदर अहंकार नहीं, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। जिसके अंदर अहंकार होता है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर अहंकार है, ये दोष होता है। अहंकारी को कहो यार तुम्हें अहंकार है क्या, तो बिगड़ जाएगा। इतना भी अहंकार हमारे अंदर, वो बोला अहंकार से ही रहा है। ये आपका भक्ति का, सत्संग का प्रभाव है जो आपके अंदर ये दोष दर्शन करा रहा है कि अहंकार आपके अंदर है। वस्तुतः अहंकारी बोल ही नहीं सकता कि मेरे अंदर अहंकार है। बड़ी कृपा है, आप नाम जप करो और अंदर से हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, वो सब संभाल लेंगे सब। अच्छा, बस इसी आशीष करो, इसी दृढ़ता से मन रूपी अंधेरे को जब जब आए उसको मैं सामना करके और अपना प्रभु से जुड़ी रहूं। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सामना करना है। हाँ, आगे आगे सूर्य चल रहा है, अंधेरे से लड़ने की हमें जरूरत क्या है। नाम सूर्य है, राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। कहां तुम्हें लड़ना पड़ेगा? अगर जिह्वा में नाम चल रहा है तो अंधकार है ही नहीं, बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश। समझ रहे? वही रंग चढ़ेगा जो सत्संग में सुन के आए हो। फिर तुम गलत करने की सोचोगे भी तो जलने लगोगे। महापुरुषों के वचनों में बल होता है। तो यदि हम सत्संग सुनते रहें तो सब संशयों की निवृत्ति हो जाएगी। और जो नहीं करना चाहिए वो मन जबरदस्ती करने के लिए प्रेरित करता है, हम कमजोर हैं, वहां नाम बल पैदा कर देगा, आपकी कमजोरी हट जाएगी। जैसे कामाकर्षण कर रहा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए पर हमारे द्वारा हो जाता है, वो और कोई नहीं करा लेता है। आपकी चाह है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसमें सुख बुद्धि है, मातु बुद्धि है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप संभलना चाहते पर संभल नहीं पा रहे हैं, उसका कारण है भजन बल कम है। मतलब है भी तो कम है। अगर भजन बल बढ़ा दो तो कोई भी विकार तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, कुछ बिगाड़ पाई क्या? 3 दिन वो बराबर प्रयासरत रही और बदल गई। वो गई थी बदलने उनको कि नाम छुड़वा देंगे, भोगों में फंसा लेंगे, और हुआ उल्टा, वो भोगों का त्याग करके नाम जापक बन गई। ये है बल। तो हम नाम जप करें और सत्संग सुनते रहें तो हमारी जितनी भी ऊहापोह, संशय, जितनी भी कमजोरियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। अंकित जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से सुनते आया हूं कि जिस भिक्षु का हाथ पैर स्वस्थ हो या विकलांग ना हो उन्हें दान ना दें। अब हम अगर किसी संत महात्मा को इस सीख की वजह से दान ना दें तो पाप भोगना पड़ेगा क्या? तुम इतने बड़े दाता थोड़ी हो कि तुम्हारे दान से संत महात्माओं का चल रहा है या किसी का चल रहा है? अरे सब में भगवान को देखकर जो भूखा प्यासा नजर आवे, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे महात्मा किसी के भिक्षुक नहीं होते। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अपने अधीन किए हुए होते। तुम क्या समझते हो साधुओं को? तो जितने भी संत महात्मा या कोई भी भिक्षुक या जहां सेवा का अवसर मिलता, भगवान हमें सौभाग्य देते हैं। भगवान हमें चराचर जगत को तुम ही भरण पोषण थोड़ी करते हो। कितने अनंत जीव हैं, देखो सब स्वस्थ मिलेंगे। हमारे आपके तो डॉक्टर लगे होते हैं। रहीमन बहु भेषज करत, व्याधि न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। भगवान अगर हमको किसी बीमार की सेवा करने को मिल जाए, कभी किसी संत की सेवा, कभी किसी पशु पक्षी की सेवा, तो भगवान उस रूप में आकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। अब जैसे हमसे कोई मांग रहा है कि भाई हमें अमुक वस्तु दे, हमारे नहीं है या हमारे है तो और व्यवस्थाओं के लिए है, तो मृदु वचन और हाथ जोड़ना, ये 2 सेवा तो सबकी हो सकती है। राधे श्याम, हाँ बताइए, पत्नी पुत्र परिवार ये सब यज्ञ ही है, भगवत स्वरूप सेवा हमारी सामर्थ्य है। हाँ आप कहो तो 2 रोटी हम आपको दे सकते हैं जो खाते हैं, पैसा देने के मारे से। ये तो चतुरता व्यवहार की प्रवीणता है। लेकिन हम किसी के प्रति ऐसा कि तो वो ठीक नहीं है। कोई भी हो, अगर आवश्यक है तो हमारे पास जो है, जितनी क्षमता है, हम सहयोग इस भाव से करें कि भगवान इस रूप में आकर हमसे सेवा ले रहे हैं।
ये तो हुई सेवा, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। पर दाता बनना नहीं, दाता तो एक राम जी है, हरि ही है। हम तो ये बात समझने के लिए ही ठाकुर जी ने आपको यहां भेजा है। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें दान की खोज नहीं करनी, क्योंकि हमारा हो तो हम दान करें। अब कोई भूखा आ गया है और भगवान ने जो दिया है उस घर में 4 रोटी हैं, तो आज हम 2 से पूरा परिवार चलाएंगे, 2 उसको पवा देंगे, या आज हम उपवास कर लेंगे, 4 उसको पवा देंगे, क्योंकि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना से हमारा भजन बढ़ेगा, हमारे सुख बढ़ेंगे और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब हम दाता बन करके, तो फिर उसमें बात अलग हो जाती है। हम लोग दाता नहीं हैं, हम लोग दाता के हैं। समझ रहे? मुनीम को क्या मालिक ने आदेश किया, इसको 100 रुपया दे, 200 रुपया दे देते। हमारा क्या, मालिक तो श्री भगवान है, मुनीम हम है, हमको आज अंदर से प्रेरणा हुई कि ये कर देते, तो अब हमारा न पाप न पुण्य, क्योंकि उसने आदेश किया है। प्रभु ने कहा कि आए इस रूप में, बीमार हैं, 100 रुपया का सहयोग कर देते हैं, दवा वस्तुएं ला के दे देते हैं, या जो भी जैसा, ऐसे भाव से सेवा की जाती है। अगर सत्संग सुनते हो, संतों का संग करते हो, संतों की तरफ कभी ये न देख लो कि भिखारी हैं, क्योंकि वो भिखारी नहीं है। वास्तविक केवल भगवान का जो आदेश शास्त्रों में, भिक्षान्न औषधम, उसके लिए केवल भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनोन सांझ सवेरो। नहीं तो जिस घर में तुम रह रहे हो, कोई ऐसा मतलब नाटकी पाखंड की बात हम नहीं कहते। जिसको नाटकीय पाखंड करना वो बात अलग है, नहीं जो संत मार्ग, जैसे घर से कोई निकलता तो होता ही है ना उसके भी घर में कुछ ना कुछ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो अगर ये वस्तुएं उसे प्यारी होती तो अपने घर में रह के कमाता बढ़ाता वस्तु, वो भगवान के प्यार से निकला है। अब वो तुम्हारे दरवाजे एक रोटी के लिए इसीलिए खड़ा है। शास्त्र आज्ञा है कि प्राण पोषण करो अन्न के द्वारा। अन्न कैसा? भिक्षान्नम औषधम, मांग के, जिसे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे, और 4 घरों से 4 रोटी लेके पाया, भजन किया, उनका भी मंगल हुआ अपना। उनको भिखारी ना समझे। अच्छा, संत कभी रुपया मांगेंगे नहीं, रुपया मांगना उनके जीवन में नहीं हो सकता। बात किसी भी लक्ष्य के लिए, दवाई के लिए, यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए, जो भगवान का आश्रित है, ऐसे रुपया के लिए नहीं कर सकता। ये पक्की बात है, पक्की बात। भुगतें और दें न जाचहीं, वो आनंद में डूबे रहते हैं। बस प्राण पोषण के लिए जो भिक्षा भगवान भेज दें या मांग लें, अन्यथा नहीं। जीवन में ऐसे कि नहीं, ऐसा कभी जी। और बड़ा चमत्कार होता है जब भगवान का आश्रय होता है। एक बार भ्रमण करते हुए, महोबा है अपने उत्तर प्रदेश में, तो उधर कीर्तुआ ताल है। तो संतों से सुना, तो नई अवस्था थी, हर तीर्थ के लिए, एकांत क्षेत्र के लिए मन, भाई तीर्थ याटन, बाबा जी को मतलब क्या, निरंतर भगवत चिंतन करते, गंगा किनारा, यमुना किनारा तीर्थ। तो वहां से वाराणसी जाना था, तो एक ऐसे भगत आ गए, बड़े श्रद्धालु होंगे, साधु वेश के, तभी आ गए, हमारा कोई परिचय था नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो घर भोजन पालो। हम कहा हमारा नियम, हम घर तो किसी के जाते नहीं, जो हमें मिल गया वही पा। तो दुकान से मिठाई लाए, तो जो भगवान दे वही पाना होता है, पा लिए। तो हम बोले अब कहाँ आपको जाना है, कहाँ रहोगे? तो हम कहा हम तो वाराणसी जाएंगे, घाटों में ही रहते, कभी कभी मन हो जाता है तो ऐसे। तो उनका वाराणसी की टिकट हम कटवा दें, भगवान जैसे आपको प्रेरणा करें, क्योंकि हम क्यों कहें। तो उन्होंने टिकट, उन्होंने पैसे भी देने की चेष्टा की, ले नहीं, पर उन्होंने टिकट दी इतनी बड़ी और बैठाल दिया हमको फर्स्ट क्लास में। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, उस विषय को जानते नहीं, अब तो थोड़ा पढ़े लिखे बच्चों के संग से थोड़ा व्यवहार का विज्ञान, संसार का विज्ञान हो रहा है। हमें बस उतना ही जो शास्त्र में हो, अपना चिंतन गंगा किनारे। अब 2-4 स्टेशन पार हुई, सो वो बैच आ गया जो चेक करते हैं, उनके साथ पुलिस वगैरह भी थी रात्रि में। हाँ आए टीटी, हाँ वही टीटी। तो उनका टिकट, हष्ट पुष्ट शरीर, नौजवान शरीर, अब तो किडनी फेलियर शरीर है, तो बाल ब्रह्मचारी, तो उसका प्रभाव होता है। देखते उनका टिकट जे वही रखी थी झोली में, उनको दिखाया से बड़े गर्व से, हमका टिकट तो है ये बारी बार। ये क्या है, कितने स्टेशन निकल गए? ये 1 स्टेशन की टिकट है और ये जनरल की है, आप बैठे कहाँ हो?
कहाँ जाना है? तो हम कहा काशी, वाराणसी। बोले नहीं। अब वो अधिकारी थे पर वो संतों पर तो कट वचन बोलने लगे। एक आदमी ऊपर ऐसे लेटा हुआ था और वो लेटे लेटे देख तुरंत उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, पर्स निकाली, रुपया दी, टिकट इतनी बड़ी कागज वाली ले होती, वो टिकट दी और उनको हटा दिया और हमको कहा आराम से आप बैठ जाए। ये कौन था? ये कौन था? जिसके हम आश्रित हैं, वो हमें पता नहीं कि वो हमारे आसपास है। 1 मिनट नहीं लगा और अंग्रेजी से जो बात की हमें उसे अर्थ पता नहीं। शायद वो अंग्रेजी से उन्हें डांट रहे थे कि अभद्र व्यवहार, अभद्र वार्ता, हाँ ना, आप बोलो कितने रुपया, तो उन्होंने पैसे दिए। अच्छा, कोई व्यवहार नहीं, ना राधे श्याम ना कोई मतलब ना हम जानते हैं। फिर वो वैसे ही लेट गया जाके। हमसे कहा आप आराम से हम बैठ जाइए, ये वाराणसी की टिकट है, आपको अब कोई कहे तो आप दिखा। बार बार ये हम कि हे भगवान, आप हर कदम पे हमारे साथ। मांगना थोड़ी पड़ता है, वो खुद जगत का मालिक करतुम अकर्तुम सबके हृदय में बैठा है, किसी को भी प्रेरित करके कहीं भी कैसे व्यवहार करा देता है। तो भैया, दाता तो हमने आज तक केवल एक को ही देखा है, वो श्री भगवान। हाँ, दूसरा कोई दाता, हाँ, आपसे अगर सेवा करवा लें तो आपको आनंदित होना कि मेरे भाग्य जो भगवान ने सेवा करवा ली। वो रूप बदल के आते, बीमार का रूप, भूखे का रूप, ऐसे बन के आते। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतना कर दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ दीजिए। अपमानित या निंदा नहीं करना है। हाँ, तो भाई हम गेट के बाहर कोई खड़ा है, हम ऐसा राधे श्याम, हमारी सामर्थ्य नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं कि आप और किसी से ऐसा, लेकिन किसी को कटु वचन, अपमानित, हाँ, निंदा, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है।